नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर थीम पार्क में 1 मिनट एक साथ गीता के वैश्विक पाठ कार्यक्रम में संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज का विश्व कोरोना जैसी महामारी और युद्ध जैसी विभीषिकाओं के कारण अपने आप को अंधेरी कोठरी में असहाय सा समझ रहा है। ऐसे हालात में हर किसी को भारत से आशा बंधी है कि उसकी संस्कृति और गीता रूपी विरासत दुनिया को बचा सकती है। भारत के प्रति विश्व का जो विश्वास बना है हम उसके बनाए रखेंगे। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर थीम पार्क में 1 मिनट एक साथ गीता के वैश्विक पाठ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर 18,000 विद्यार्थियों द्वारा गीता के 18 श्लोकों का उच्चारण किया गया, जिससे आसमान गूंज उठा। इसी तरह से देश के कोने कोने और विश्व में भी गीता के श्लोकों का उच्चारण किया गया। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गीता का सार है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसी को आत्मसात करते हुए वे स्वयं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता को अपना परिवार मानते हुए सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत गीता और हमारे ग्रंथ स्कूल पाठ्यक्रम में जोड़ने का कार्य जारी है। इस साल गीता के 54 श्लोक पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। भविष्य में और भी श्लोकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा ताकि छात्र जीवन में गीता के सभी 700 श्लोकों की जानकारी ले सके। उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी जेब में गीता की एक प्रति जेब में रखने का आह्वान करते हुए कहा कि वे बचपन से ही गीता के श्लोकों का उच्चारण करें और उनको अपने जीवन में भी अपनाएं। वहीं मुख्यमंत्री ने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा का अभिनंदन करते हुए कहा कि मां कामाख्या देवी जी की पावन धरा पर असम राज्य इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भागीदार राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में हरियाणा असम के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। आज विश्व का हर देश चाहता है कि उनके यहाँ गीता महोत्सव का आयोजन हो। हम सब लोगों ने गीता जयंती के आज समापन कार्यक्रम पर 18 श्लोक का सांगिक उच्चारण करके और एक वातावरण में ऐसे तरंगे पैदा की हैं जिसकी ऊर्जा हम सबको मिलेगी। हम सब जानते हैं कि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को ये गीता जयंती का कार्यक्रम वैसे तो हरियाणा में कई वर्षों से किसी न किसी रूप में मनाया जाता रहा। 2014 में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब आह्वान किया कि हमको इसको विश्वव्यापी संदेश देने के लिए कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के स्वरूप को थोड़ा बदलकर इसको विस्तारित करना होगा, बड़ा करना होगा। आप जानते हैं कि 2016 से हमने वो सामान्य गीता जयंती का महोत्सव को एक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के कार्यक्रम रूप में बदल करके 8वां ये वर्ष है जब न केवल देश के बल्कि विदेशों से भी बहुत से लोग कुरुक्षेत्र की इस धरती पर ये जो 18 दिन का चलने वाला कार्यक्रम है इसमें सहभागी होते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी का कि जिन्होंने न केवल कुरुक्षेत्र अथवा भगवान कृष्ण जी का जो हरियाणा के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो एक आह्वान उन्होंने किया, हम अपने आप को भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं, वहीं असम के साथ भी जो संबंध आपने दर्शाया है उससे निश्चित रूप से हरियाणा और असम के संबंधों को और हम आगे लेकर के जाएंगे। जैसा बताया गया कि बहुत से ऐसे विषय जो जुड़े हुए हैं, उसमें जो युद्ध हुआ था महाभारत का, उसके अंदर असम की सेनाओं ने भी महाबली घटोत्कच और बर्बरीक के सेनापतित्व में जो युद्ध किया उसकी दंत कथाएं सब लोग जानते हैं, सब उसको सुनते हैं। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु, इस बार की जानकारी ऐसी मिली है कि 30 लाख से ज्यादा लोग इस 18 दिन के कार्यक्रम में और जिनका पदार्पण यहाँ हुआ, जिन्होंने इसको एक प्रकार से आनंद लिया है, अपने जीवन के अंदर कुछ उन्होंने एक शिक्षा प्राप्त की है, एक बड़ी संख्या। मैं समझता हूँ इतना बड़ा उत्सव जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक विषय है। न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी निमंत्रण आने लगे हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के। हमने 2019 में सबसे पहला विदेश का कार्यक्रम मॉरिशस में किया और मॉरिशस के बाद लंदन में, सितंबर 2022 में कनाडा में, इस साल ऑस्ट्रेलिया में
और अलग से निमंत्रण कल ही जो अपना यानी कंट्री पार्टनर इस बार हमने श्रीलंका को बनाया, तो श्रीलंका के जो संस्कृति मंत्री हैं उन्होंने एक प्रकार से निवेदन किया है, महाराज जी को निमंत्रण दिया है कि आप लोग अगले साल के किसी भी महीने और श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम ये जरूर करें। गीता के बारे में बहुत से विद्वानों ने अपनी अपनी बातें कही हैं। उस संबंध में मेरा कुछ कहना वास्तव में सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। गीता का अपना महत्व एक प्रकार से अगर कहें तो आज का विश्व जिस प्रकार से अंधकारी कोठरी में और अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि कहीं दुनिया के अंदर युद्ध में इस प्रकार के अंधकार के कारण से मानवता का विनाश न हो जाए, चाहे वो कोविड की बात करें, चाहे वो युद्धों की बात करें, लेकिन हर एक को आशाबंदी है भारतवर्ष से कि भारत की संस्कृति, भारत का ये गीता रूपी विरासत ये दुनिया को बचा सकती है। ये एक विश्वास बना है। तो इस नाते से हम लोग भी इसमें अपने अपने योगदान को बराबर बनाए रखेंगे और आज इन चुनौतियों को इसका हल निकालने के, इन समस्याओं का हल निकालने के लिए भारतवर्ष का बच्चा बच्चा हर नागरिक दुनिया के अंदर अपना योगदान ये जो देता रहेगा। आज बहुत सी समस्याओं में वैश्विक समस्याएं, चाहे वो प्रदूषण है, चाहे वो बीमारियां हैं, वो हमारे खान पान के कारण से, हमारी आदतों के कारण से, अपने देश की समस्याओं को हल करने के लिए भी गीता का हम उपयोग कर सकते हैं। और इस गीता के अध्ययन के नाते से हमने जैसा स्वामी जी ने, आत्मानंद जी ने बताया, गुजरात के अंदर उन्होंने शुरू किया है, हमने हरियाणा में भी आखिरी गीता का संस्कार लगातार विद्यार्थी जीवन से शुरू होता तो जीवन के अंदर बहुत बड़ा एक संस्कार मिलता है। केवल गीता जयंती मना लेने से जीवन के अंदर संस्कार नहीं आते, बल्कि बचपन में ही यदि हम इन श्लोकों को उच्चारण करते हुए इसको याद करेंगे, इनका भावार्थ संस्कार मन में लेकर उस पर चलने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन एक ठीक दिशा में आगे बढ़ेगा। मैं तो स्वयं अनुभव करता हूं कि गीता मात्र एक श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस एक श्लोक ने जीवन में परिवर्तन ला दिया। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। आज उस श्लोक के कारण से जीवन में एक विचार आया कि हरियाणा की 2,80,00,000 की जनता परिवार मान करके इसकी सेवा करना, यही कर्म है। इस कर्म को लगातार किए जा रहा हूं मैं। तो इसलिए हम सब भी अपने इस विद्यार्थी जीवन में इन श्लोकों को याद करने के लिए आगे बढ़ें। जैसा गुजरात के अंदर सरकार ने यह फैसला करके विद्यालयों में गीता के श्लोक पढ़ाना शुरू किया है, हमने भी निर्णय लिया है। और जैसे 3 पुस्तकों के बारे में भी बताया गया, ये तीनों पुस्तकें, एक 6ठी, 7वीं, 8वीं के लिए है, एक 9वीं, 10वीं के लिए है और एक 11वीं, 12वीं के लिए है। आदर्श जीवन मूल्य, आदर्श जीवन मूल्य पहला प्रथमा, फिर मध्यमा, फिर उत्तरा। इन सब में 18, 19, 20 ऐसे चैप्टर्स हैं। हर एक श्लोक, हर एक चैप्टर को एक गीता के श्लोक से शुरू किया गया है। 54 श्लोक इसके अंदर, और ये हमको एक प्रकार से लिख करके बताए गए हैं ताकि अपने जीवन में पहले वर्षों में इन 18 श्लोक को अगर जीवन में उतारेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम जानते हैं गीता के अंदर 18 अध्याय, 700 श्लोक हैं, और अगर जीवन में महत्वाकांक्षा रखते हुए हर व्यक्ति एक श्लोक को प्रतिदिन उच्चारण करे तो 2 वर्ष लगातार गीता के सब श्लोकों को अपने जीवन में कुछ ना कुछ असर ला सकता है। हम उच्चारण करें, अच्छी बात, इससे बढ़कर के कंठस्थ करें और अच्छी बात, जीवन में उसका सार उतारें, ये सबसे बढ़िया बात। लेकिन मानो हम इनमें से ज्यादा न कर सकें, एक छोटा काम जरूर कर सकते हैं जिसको मैंने जीवन में वर्षों से किया हुआ है। हम अपने साथ, अपनी जेब में, अपनी पॉकेट में गीता की एक छोटी प्रति, श्रीमद् भागवत गीता की एक छोटी प्रति अपनी जेब में रख लें, अपने जेब में रख लें। इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आखिर तो अच्छे संस्कार इसी प्रकार के वातावरण से आते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि ध्वनि तो अगर कहीं अनियंत्रित ध्वनि चलती रहे, कहीं शोर हो रहा है, कहीं बाजा बज रहा है, कहीं हॉर्न बज रहा है, तो उसको कहते हैं ध्वनि का प्रदूषण। लेकिन यदि वही ध्वनि मंत्रोच्चार के माध्यम से
सांघिक रूप से किसी अच्छे भाव से की जाए। जैसे आज हमने 18 श्लोक, 18,000 तो यहाँ लोग बैठे हैं और लाखों की संख्या में पूरे देश में, दुनिया में 1 मिनट एक साथ गीता का पाठ, ये जो 3 श्लोक सारी दुनिया में आज बोले गए हैं, इसका बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ता है। एक तरंगे, सकारात्मक तरंगे फैलती हैं और उसका जीवन में असर जाता है। तो मैं अपने प्यारे छोटे भाई बहनों से, प्यारे बच्चों से, छात्र छात्राओं से निवेदन करता हूं कि शिक्षा के समय हम इन श्लोकों को, इन पुस्तकों के माध्यम से कंठस्थ करें, याद करें, पढ़ें, उसका वातावरण, और न केवल हम स्वयं बल्कि अपने परिवार के लोगों को भी उसके लाभ से अवगत कराएं। तो इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव अपने पास होगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कुरुक्षेत्र में महाभारत के समय में पूरे भारत का संगम हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का असम से गहरा संबंध था। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी असम से थी, इसलिए असम में श्री कृष्ण को दामाद मानते हैं। उन्होंने कहा कि वे भी स्कूली बच्चों को गीता संदेश पढ़ाएंगे। वहीं उन्होंने गीता महोत्सव में निमंत्रण के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया। सबसे पहले मैं हरियाणा सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बार की जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव हुए हैं, उसमें आपने असम प्रदेश को एक पार्टनर स्टेट का रूप से भाग लेने के लिए निमंत्रण किया, असम का गरिमा बढ़ाया। मैं इसलिए मनोहर लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कुरुक्षेत्र ऐसा एक स्थान है जो स्थान में भगवान कृष्ण का दो बार आगमन हुए थे। इसका बारे में आप लोग सबको जानकारी है। लेकिन कुरुक्षेत्र ऐसा भी एक स्थान है जहां पूरा भारत का संगम हुए थे महाभारत का समय में, और आज भी सारा भारत का झलक हम कुरुक्षेत्र महाभारत का समय से आज भी हम देख सकता हूं। मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा कि ये गीता महोत्सव हुआ है, ये गीता महोत्सव का जो मूल 2 नायक है भगवान कृष्ण और अर्जुन जी। भगवान कृष्ण से असम का भी लंबा संबंध रहा है। हम भगवान कृष्ण को हमारे दामाद मानता हूं। कृष्ण ने असम के बेटी रुक्मिणी को शादी किया था, और इसीलिए कृष्ण का साथ जो हमारा संबंध है वो संबंध दामाद का है। और गुजरात में भी जब माधेपुर खेरे में कृष्ण रुक्मिणी का शादी मनाया जाता है हर साल, हम लोग असम में हर साल जाता हूं। इसलिए जहां भी भगवान कृष्ण का चर्चा होते हैं वही हमारा उपस्थिति एक प्रकार से अनिवार्य हो जाते हैं। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।